क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। कवर नहीं कर रहा ये संविधान नहीं, ठीक है वो इतने अंदर ही लिखाने का काम नहीं है, ज़्यादा बताने का है और थोड़ा धीरे बोलूँगा, आज गला बसिया गया है। इंडियन करंट अफेयर में, अर्जुना के इंडियन करंट अफेयर में 117 पेज हैं। अभी जिस संस्करण का मैं पढ़ा रहा हूँ 117 पेज है, ठीक। लाइन से 1 से लेके 117 नहीं जा रहा हूँ, जो पहले हो जा रहा है आराम से इजी, उसको पहले फोकस कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं पीडीएफ नंबर बता दूंगा, आप जो ऑनलाइन देख लो 117 पेज पूरा पीडीएफ स्कैन है, उसमें पेज नंबर बताते चलो, उस पीडीएफ में जाके आप देखिएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं पर्सनली फोटो भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, स्कैन लास्ट में कर दूंगा एक साथ। मेरे पास स्कैन तो रखा है, स्कैन में खुदा गादी वाला स्कैन होगा। अच्छा हाँ, इनका जब तक वीडियो तैयार हो जाएगा तब तक पूरे कवर हो जाएंगे, स्कैन हो जाएगा। जो ऑफलाइन ग्रुप में है वो ग्रुप में देखिए, और बाकी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो पीडीएफ से, पीडीएफ का पेज नंबर 38वां देखिए, 38। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इंडेक्स दिखा मिला, ये क्या है? सम्मेलन है, सम्मेलन अलग अलग सम्मेलन हुआ और उसमें रैंकिंग दिया गया है, किसका? इंडिया का और वर्ल्ड का, ठीक है। इंडिया का वर्ल्ड का सारे लोगों का रैंकिंग दिया हुआ है, जिसमें याद क्या करना है, जो फर्स्ट में है वो, और दूसरा इंडिया का याद करना है, ठीक। यही दो लोगों का याद करना है, और जरूरी नहीं हर किसी का हम लोग वर्ल्ड का या पूरा फर्स्ट रैंक वाले का याद करें, इंडिया का याद करना है। अब याद कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहले जो इजी दिए हैं उसको फोकस कर रहा हूँ, उसमें गोदला भी है, आपको समझ आ जाएगा बाद में। एक है HDI और एक है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ठीक। अब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI उसको बोला जाता है हिंदी में मानव विकास सूचकांक। उसमें इंडिया का इंडेक्स क्या है ये बता रहा हूँ। उसमें इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट एक से एक लोग हैं कि नहीं, एक से एक लोग हैं, और भूखे में हंगरी, भूखे खकवाए भी एक से एक लोग हैं, ठीक है। सब भूखे खकवाए, कैसे भूखे खकवाए? आसाराम बापू है सर। 101 तो एक से एक भूखे लोग हैं, 101 भूखे लोग हैं, और एक से एक लोग दिए तो वहां पे 131 कर लेना बस, एक से एक में यहाँ 0 है, 3 समझ आ गया। HDI में 131 और ग्लोबल 100 में 101, ठीक है। अब इसमें HDI वाले में पहला पॉइंट नॉर्वे, देखो पीडीएफ को जो सबसे फोटो में सबसे नीचे है वहां पे लिखा हुआ है ना, अभी मैं वो समझा दे रहा हूँ, लिखना किसी को नहीं है, बस ये यहाँ पे याद हो तुरंत करके बता रहा हूँ, बाकी लिखा हुआ है, लिखने में ध्यान नहीं देना, पूरा पढ़ना है। नॉर्वे। अब ये HDI में एक चीज और याद कर लेना, बाकी किसी में नहीं, कि ये जारी करता कौन है। कोई रिपोर्ट जारी कर रहा है, कोई तो जारी कर रहा होगा, ठीक है। तो रिजल्ट कौन डिक्लेयर करता है? यूएनडीपी बहुत सारा रिजल्ट डिक्लेयर करता है। यूएनडीपी मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो बहुत सारे इंडेक्स जारी किया जाता है, लगभग 20-25 इंडेक्स हो जाते हैं। कैसे याद रखना है? तो अगर ऑप्शन में अभी आप नहीं पढ़ के और नहीं जानते तो क्या तुक्का माना, यूएनडीपी है ना। यूएनडीपी लगभग 10-12 इंडेक्स यूएनडीपी जारी करता है, लेकिन 20 में से 3-4 कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जारी कर लो, कुछ IMF के, ऐसे 2-3 अलग अलग संस्था का देख लो कि कौन सा इंडेक्स जारी करता है। बाकी जितना है सब किस में मानना? यूएनडीपी। फिर अगर आपको नहीं मालूम तो क्या तुक्का मारोगे? यूएनडीपी छोड़ के नहीं आना, यूएनडीपी तुक्का मार देना। हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन सही होने के चांस ज़्यादा है, ज़्यादातर यूएनडीपी जारी करता है, ठीक।
अब देखिए, अब शांति सूचकांक, एक है शांति सूचकांक, ठीक, शांति से रिलेटेड। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो आप 3-5 करते रहोगे, मतलब हर चीज़ के लिए 3-5 करना, तो सोचते हैं 3-5 थोड़ा भागा दौड़ी करना कमाने के लिए, किसी पैसा कमाने के लिए 3-5 करोगे तो क्या आपके जीवन में शांति रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसमें 3-5 में भारत में कितना रहेगा? वो 1-3-5, कितना? 1-3-5। अब फर्स्ट क्या है? देखो आइस, ठंडा ठंडा कुल कुल लगता है, बर्फ लगाओगे तो ठंडा ठंडा कुल कुल, आइस लगाओगे तो कहीं भी आइस लगाओ ठंडक देता है, तो शांति आता नहीं आता? शांति क्या लगाने से? आइस। आइसलैंड में क्या है? शांति है, ठीक है। अब एक है लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये क्या है पता नहीं, बस लैंगिक से याद करें, लैंगिक, ठीक है। इसका रैंक है इंडिया का 140। ये 14 वाला फोकस कर लिया था, इसको लेट करके याद कर लीजिएगा आप लोग, 140 है। और ये भी क्या? आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड शांति और लैंगिक रिलेट करके नहीं बता रहा हूँ, गलत हो जाएगा, ऑनलाइन मंच पर नहीं बताया जा सकता, ठीक। तो इसका आप याद कर लीजिएगा, ठीक। आइसलैंड इसमें भी फर्स्ट है, तो शांति, आइसलैंड ठंडक मिलेगा, शांति, ठीक। 135 140, 3-5 करोगे तो शांति है, 135 140 याद हो जाए, क्लियर। एक आतंकवाद है, कौन सा? आतंकवाद। आतंकवाद में देखो अफगानिस्तान फर्स्ट, अभी तालिबान कब्जा कर लिया, तो आतंकवाद में अफगानिस्तान का नाम टॉप पे रहता है, सुनते ही आते रहते हो, तालिबान नहीं आता किया उठके, तो इसको याद रखना आसान है कि फर्स्ट में कौन है? अफगानिस्तान, AFG डिवीजन, ठीक है, अफगानिस्तान। इंडिया क्या कहते हैं? आ से अफगानिस्तान, आ से 8, ठीक, आ से आतंकवाद, आ से 8, आ से अफगानिस्तान, याद रह जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद ऊपर जो लिखा हुआ है देखो, इंडेक्स के अलावा जो पहले याद हो जा रहा है आसानी से, उसको मैं याद कर रहा हूँ। एक है देखिए वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा सूचकांक, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन हो गया है ना, प्रतिस्पर्धा। अब प्रतिस्पर्धा क्या रहती है? 1 2 3 यही रैंक रहता है, चौथा रैंक कहाँ कुछ हो जाता है, मेडल भी मिलता है 1 2 3, तो 4-3 के मतलब 4 से 3 आने के बीच ही आपका क्या है? प्रतिस्पर्धा है। 4 से 3 होने के लिए तो टॉप 3 वही तो मैटर करता है, मेडल भी मिल रहा है क्या? टॉप 3 में मिल रहा है, ठीक है, चौथे रैंक, तो 4 से 3 आने के लिए ही प्रतिस्पर्धा रहता है, नहीं रहता है। तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक कितना है? 43, ठीक है। भारत का रैंक कितना है? 43, पूरा वर्ल्ड वाला नहीं, इंडिया वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 43, ठीक है। नवाचार याद रखना, नवाचार में ही नवाचार 46 है, इसको 43 से 46 आपस में रिलेट हो जाएंगे, 43 46, और कंपटीशन और नवाचार, नवाचार मतलब कुछ नया आइडिया, इनोवेशन इंडेक्स। तो कंपटीशन थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्या हो गया? 43 से 46 एक्स्ट्रा हो गया 3, तो यहाँ कंपटीशन से एक्स्ट्रा नवाचार, ऐसे रखना, ठीक। याद रखना प्रतिस्पर्धा क्या? 4 से 3 में आने के लिए प्रतिस्पर्धा है। SDG क्या है? यहाँ तक आ रहा है, और बोल में करो ना। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला जाता है, SDG है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG। तो गोल क्या? 1 2, और इसको मैं खैर कभी बार कुछ क्या है फिगर देखते देखते ना कुछ इमेज बन जाता है, जैसे ये 2 0, जैसे गोल मार रहा है पैर से, ऐसा लग रहा है, ठीक है, फुटबॉलर ये पैर से गोल मार रहा है, ऐसे रिलेट हो गया मुझे, बट फिर भी इसको आप गोल मारे कितना? 1 2 गोल मारे, या 11 प्लेयर होते लेकिन 12 याद कर सकते हो, ऐसा कुछ भी रिलेट कर सकते हो। मैं कोई ऐसे याद हो गया, फेस बना लिया ऐसा, 1 2 0 गोल मार रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, पैर से नहीं भी लग रहा, फिर मान लो कि ये क्या है? गोल मार रहा है, ठीक है, 1 2 गोल, ठीक, गोल हो क्या है? फुटबॉल मारा, तो 1 2 0 ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। सेंट्रल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का रैंकिंग कितना? 120। अब आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट से है ना, पासपोर्ट क्या? पासपोर्ट लेने के बाद देखना कई लोग क्या भग जाते हैं दूसरा, तो 90 92, तो 90 पासपोर्ट में क्या है? 90, लेकिन ये अभी चेंज हो गया है, 90 से 86 84 हुआ है, एग्जैक्टली याद है किधर? 84 था, अभी 90 हो गया, 84 से 90 हुआ है पक्का। चलो ठीक है, इस कंफर्म करके बता दूंगा। 90 भग में तो याद किया था वर्तमान में, अगर वो पहले वाला चेंजेस है या बाद वाला कहीं पढ़ा, ऐसा ध्यान आ रहा है, ठीक है, तो ये 90 आ रहेगा। इसमें याद रखना जापान टॉप पे है, ये 90 वाले में जापान टॉप पे है। क्यों? जापान, जैसे जा बोला, जापान था, जा बोला, याद है? सर्चिंग
तो जाना सिर्फ पासपोर्ट से लेने, तो जापान मतलब जाना मतलब पासपोर्ट लेके कहीं जाओगे, आओगे नहीं आओगे, ठीक है। ये जापान याद रहेगा। ठीक, क्लियर, इतना याद रहेगा। यहाँ पर देखिए HDI ग्लोबल हंगर, देख लो आप भी एक बार, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, याद हो जाएगा। HDI में क्या है, और हंगर इंडिया एक से एक विकसित लोग हैं, एक से एक, ठीक है। और एक से क्या है, भूखे प्यासे लोग हैं, ठीक है। भूख से तत्काल राहत का प्रावधान पढ़ा था, तो बस भाई ये लोगों को भूख से तत्काल राहत प्रदान करने की जरूरत है। तो ये ग्लोबल हंगर एक से एक मतलब 101 और 131, एक से एक 101 और 131, ठीक। 131 में क्या है, नॉर्वे टॉप पे, ठीक है, नॉर्वे टॉप पे है इसको। तो बाकी ये सब में फिर आते हैं शांति। 3-5 करोगे तो शांति नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, तो 3-5 क्या है, 1-3-5 शांति, ठीक है। और शांति लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बिल्कुल लगाए, तो ये शांति आइस और लगा दिए, ये क्या है, लैंगिक 140 किसका है, तो दोनों में क्या है, आइसलैंड टॉप पे है, शांति में 103-5 और 140 लैंगिक। आ से आतंकवाद, आ से 8, आ से अफगानिस्तान, तो भारत का रैंकिंग 8वां। फिर कंपटीशन प्रतिस्पर्धा क्या, 4 से 3 आने के लिए कंपटीशन है, 4 से 3 आने के लिए, तो 43। अच्छा जैसे देखिए, जरूरी नहीं कि आप ये जैसे 3-5 याद किए तो आपको हो सकता है 135 है कि 35 याद नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में कोई ऑप्शन आता है वो 135, 136, 140, 138 ऐसे रहते करीब करीब। वो तो मतलब 200 और 100 और 10-20 ऐसे अंतर नहीं रहता, 100 नहीं रहता, 10-20-30 का रैंक रहेगा। तो आप ये लास्ट वाला भी याद रखोगे तो हो जाता है याद, ठीक है, इतना क्लियर। अब जैसे इसका गोल का 11 प्लेयर रहते हैं, फुटबॉल वाले में 12 याद कर लेना, एक एक्स्ट्रा प्लेयर 12, तो 12 बस याद कर लोगे तो भी याद आ जाएगा, 120 12 वाला फिगर याद आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो 3 में से 2 भी कर लोगे तो चल जाएगा। तो ये 140 आतंकवाद से कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा 4 से 3 में आने के लिए है, तीसरे चौथे रैंक के लिए तो प्रतिस्पर्धा, तो 4 से 3 तो 43, ठीक। नवाचार इनोवेटिव इंडेक्स, देखो थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे, इनोवेटिव करोगे तो आएगा, तो 43 से एक्स्ट्रा 46। इसका गोल में लीजिए, गोल मान लो जैसे साइन दिख रहा है 120 है याद रखना, ठीक। और नहीं तो ये 11-12 प्लेयर करके याद कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास सूचकांक, लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, इतना क्लियर। इतना हेल्दी पासपोर्ट चल भगवे, पासपोर्ट ले चल भगवे, पासपोर्ट लेके भाग जाएगा तो भगवे 90। और टॉप कौन किया, जापान, मतलब जाएगा जापान, क्लियर। HDI 1DP जारी करते उसको भी याद रखना आपको, ठीक है। ओके भैया, ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक, ऊर्जा वो ये ऐसे लिख सकते हो, वो है, वो से ये 3 भी यही है वहाँ, और अमेरिका का ये अभी इसी से जोड़ के बना, ऊ से ऊर्जा, हाँ तो देखिए ऊर्जा, ठीक है। भारत का स्थान कितना है, ऊ से ऊर्जा है, और ये भारत का स्थान तीसरा है, फर्स्ट बना है ठीक, क्लियर, याद रखेंगे। और ऊ से एक और क्या उसका नाम है, अनष्ट एम एवं ये जारी करता है, खैर ये याद नहीं करना बट फिर भी बता दिया, यही सब इसमें शामिल है। तीसरा रैंक और फर्स्ट कौन है, अमेरिका है। जलवायु जोखिम सूचकांक, एक जोखिम वाला वर्ड आएगा, ठीक है, जलवायु जोखिम, तो जोखिम में सबको साथ रहना चाहिए, जोखिम लोगे तो साथ साथ, ठीक, तो उसमें भारत के स्थान कौन है, कौन सा रैंक है, ठीक। और जोखिम लोगे तो क्या आएगा, मजा, मजा किसमें, जोखिम लेने में, रिस्क में, ठीक है, रिस्क में ही मजा है, नहीं है उसका डायलॉग था ना, किसका, रिस्क है तो रिस्क है, बस वही इसी में ही मजा, रिस्क है तो मजा है, तो मजा से याद रखना, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, इसमें मेरे इसमें कौन लिखा है, मौज करना, अंजना मैडम लिखे गए ना, अंजना मैडम लिखी हुई है, ठीक है। तो मजा है ना, क्लियर।
भ्रष्टाचार में आना, भ्रष्टाचार में ये तो याद करना ही करना। 86 है, इसको नॉर्मली याद करना कि भारत का रैंक क्या है, 86 है। अब भ्रष्टाचार देखो, यहाँ हम लोग को हर जगह जाने के लिए ये क्या होना चाहिए, पैसा देना पड़ता है कहीं कहीं जब, तो आदत हो गया, हम लोग इसको स्वीकार लिए हैं कि कहीं जाओ अरे 50 रुपये लगना कर कर, ऐसा वाला सिस्टम हो गया है। और यहाँ क्या जब तक नहीं दो तो काम नहीं करते है ना। और क्या धीरे धीरे ना वो लेने का आदत बन जाता है ना, तो आप कितना भी अच्छे मेंटेलिटी के साथ गए हो और कितना भी आप रईस हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, लेकिन फिर क्या दूसरे आदत बिगाड़ देते हैं, दूसरे क्या आदत बिगाड़। जैसे सपोज आप 10 घर जा रहे हो, 10 घर में जैसे मैं अगर जा रहा हूँ, 10 बैंक या 9 बैंक एकदम अच्छे स्वागत कर रहे हैं, आई साहब बढ़िया बढ़िया चाय कॉफ़ी पूछ रहे हैं, तो मैं नहीं भी चाहूँ कि मैं कॉफ़ी क्या चाय कॉफ़ी बाहर लेके नहीं पी सकता, 10 रुपये पी सकता हूँ, लेकिन क्या आदत बिगाड़ देते हैं 9 लोग अगर, तो 10वां अगर नहीं करें ना तो मेरे को वहाँ तकलीफ होना चालू हो जाएगा, ठीक है, तकलीफ होना चालू हो जाएगा। अब वैसे यहाँ क्या भ्रष्टाचार का आदत हो गया तो आपको 100-200 देने में खर्चा भी नहीं, लेकिन बाकी देश में जाओगे जो लोग जहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो वहाँ उन लोग वेलकम करते कि ठीक है आपका हेल्प करने में मुझे खुशी होगी, तो वहाँ पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ आपको थोड़ा जाके लग सकता है कि अलग लगा, और वहाँ के लोग यहाँ आ गए तो और पागल हो जाएंगे जा रहे भाई एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, टिक देना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता, ठीक है। तो भ्रष्टाचार में क्या है 86। अब वहाँ अगर जाके करोगे, ये बता क्यों रहा हूँ, वहाँ जाके करोगे अगर भ्रष्टाचार, सोचो आप दूसरे जगह लग गए, ठीक, तो वहाँ जाके भाई थोड़ा चाय पानी, और चाय पानी भी ऐसा 5-10 नहीं, चाय पानी खर्चा 10,000 चाय ऐसे रहता है कमीशन, चाय पानी देख लेना, चाय पानी खाने का नाम है, उसके पीछे कितना रुपये 10,000 में से, तो क्या बोलेगा डोंट यू डेयर टू आस्क दिस, वैसे ना डोंट यू डेयर डायलॉग है, डोंट यू डेयर मतलब हिम्मत मत करना, तो डेयर से आएगा क्या डेनमार्क, भ्रष्टाचार डोंट यू डेयर तो डेनमार्क, नहीं समझ आया कहानी, नहीं तो डायरेक्ट याद भ्रष्टाचार में फर्स्ट कौन है, डेनमार्क, बहुत सारे देश हो जाएगा तो कुछ रिलेशन याद रहना चाहिए भाई, देना 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 कुछ तो दे दे डेनमार्क, ठीक है। अब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक देखो, एक है आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आजादी आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें है 121, ठीक है, इसका रैंकिंग कितना 121। अब इसमें फर्स्ट कौन आया आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, भारत का रैंकिंग 121, ठीक है। सिंगापुर को सगाई से याद करिए, देखो सगाई से शादी के बीच तक की स्वतंत्रता है, नहीं है, शादी शुदा जानेंगे फिर तो एक ही के साथ जीना है, एक ही के साथ मरना है ना, यही कर सकते हो, हम तो हमारे तो दिख रहे बीच में क्या हो, तो एक ही साथ जीना है, एक ही साथ मरना है, एक ही साथ, तो सिंगापुर सगाई तक की स्वतंत्रता नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या सिंगापुर मतलब सगाई तक की स्वतंत्रता है, सगाई के फिर बंधन में बन कैसे रिलेट कर सकते हो, तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या सिंगापुर, याद रहेगा। अरे मानव स्वतंत्रता, यहीं से याद रखना मानव, ये आर्थिक पैसा भी समझ लो, शादी हो गया फिर खर्चा, तो वहाँ आर्थिक वाला सगाई सिंगापुर है। मानव स्वतंत्रता की बात की जाए तो ये 121 से मिलता जुलता है, 121 जस्ट उसके ऊपर देखिए 111 दिख रहा है, ये 121 से 111 है, और इसमें न्यूजीलैंड हांगकांग स्विट्जरलैंड ये सब तीनों संयुक्त रूप से फर्स्ट है, तो न्यूजीलैंड हांगकांग और स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड हांगकांग और स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछिए तीनों देगा ऑल ऑफ द अबव दिए रहेगा लास्ट में डी, तो वो आंसर आपका हो जाएगा। तो मानव वाले में क्या है 111, और आर्थिक स्वतंत्रता में 1 2 1, और सगाई सिंगापुर याद रख सकते हो, और इसमें तीनों संयुक्त रूप से याद रहेगा नहीं रहेगा। जलवायु परिवर्तन जलवायु वाले से बहुत सारे सूचकांक हो जाते हैं, तो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन ये तो एकदम इंपॉर्टेंट में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आया ही नहीं, उसका क्राइटेरिया रहता होगा फुलफिल ही नहीं किया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को नहीं मिला, फोर्थ किसको मिला है याद रखना, किसको मिला स्वीडन, बहुत स्वीट कार की है स्वीडन, ठीक है, जलवायु से। और इंडिया का रैंकिंग इसमें कितना है, अच्छा ही है 10 है, कितना 10 है, क्लियर। इसमें और कुछ बचा देखिए, खुशहाली बढ़ी है, खुशहाली, इससे पहले HDI 131
हंगरी वाला 101, ठीक है। और का 4-3 क्या था कंपटीशन, ठीक है। 1-2-0 क्या था गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और आसे 8 आसे अफगानिस्तान आतंकवाद वाला ऊर्जा 3-3-3-5 करते शांति 140 135 आपका शांति और 140 लैंगिक शांति और लैंगिक दोनों में कौन फर्स्ट है? यूएनडीपी क्या जारी करता है? एचडीआई यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। खुशहाल, अब खुशहाली जैसे देखिए, अगर जो खुश है वो क्या फन करेगा नहीं करेगा, तो टॉप में कौन है? फिनलैंड, फन से फिनलैंड याद रखना, फिनलैंड, ठीक। और इंडिया में खुशहाली है क्या? नहीं है, तभी तो क्या नहीं है 139, तभी ये रैंकिंग पीछे है 139। ये सब इंडेक्स जारी किया, कई सारे क्राइटेरिया रहते हैं, इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा तो देखेंगे। खुशहाली इंडेक्स सिर्फ आपका पैसे से नहीं नापा जाता, एजुकेशन, हेल्थ ठीक रहेगा तो भी खुशी है, ठीक है। तो वो सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको रैंकिंग दिया जाता है। तो इसमें भारत थोड़ा सा पिछड़ा हुआ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ, 139। तो नो हैप्पीनेस, इंडिया में हैप्पीनेस है नो हैप्पीनेस, तो 9 से 9 रखना, तो 139। और जो खुश है वो क्या फन करेगा, फिनलैंड। और कुछ बचा इसमें से जोखिम देख लिया, ठीक है। खाद वाले को छोड़ देना, मत पढ़ना उसको, ठीक है। खाद को नहीं पढ़िएगा। ऊपर और बच रहा है आपका पर्यावरण निष्पादन, ठीक है। इसका 168 नॉर्मल याद रखिएगा। और शीर्ष देश है डेनमार्क 2 जगह आ जाता है, एक तो भ्रष्टाचार वाले में और एक पर्यावरण निष्पादन वाले में, ठीक है। कुल मिला के अच्छे काम कर रहा है। जहाँ पे भारत बहुत पीछे है वहाँ पे डेनमार्क बहुत आगे है। जैसे भ्रष्टाचार में और पॉल्यूशन भी यहाँ कितना ज़्यादा है, पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पर्यावरण निष्पादन में सबसे फर्स्ट कौन? डेनमार्क। और इंडिया करेंगे 168, ठीक, याद रहेगा। तो ये दोनों में याद हुआ, क्लियर। अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा, ठीक है, ये क्लियर हो पूरा। अब प्रतिस्पर्धा सूचकांक, हेनली पासपोर्ट भी देख लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मतलब प्रेस को बिकाऊ ना बना के उनको कितना फ्रीडम मिला हुआ है, उस बेसिस पर रैंकिंग, मतलब प्रेस कितना बिकी हुई है और कितना स्वतंत्र से काम कर रही है, उस बेसिस पर रैंकिंग प्रेस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो जैसे उसे ना छापने दो 4-2, छापने दो 1-4-2, ठीक, प्रेस फ्रीडम, ठीक, याद रखें। छाप समझ गए क्या रिलेट किया, समझ गए, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम क्या है? प्रेस मतलब पेपर वगैरह, उसमें क्या छापने दो 4-2, छापने दो 4-2, 1-4-2। इंडिया का रैंकिंग क्या है? 1-4, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये इंडेक्स का एक सार था, हेलो अरे ऑनलाइन उसी में व्हाट्सएप पे देख के करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा आर्थिक बदलता था, चलो ठीक है, रखता हूँ। ऑनलाइन देख रहे आधे घंटे से क्या कर रहे हो? ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स का क्या, एक समरी, क्लियर। ये क्या हो गया? एक समरी। और लगभग सब इंडेक्स पढ़ लिया, जो छूट गया इधर बीच में देखते चले, किसी के बारे में जानना बच गया हो तो भेज रहा हूँ।
ऑनलाइन देख रहे हैं वो PDF नंबर मैं बता दूंगा, उसको देखिएगा। बाकी आप लोग को मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ। मेंशन कर दिया 1 2 3 4। चलिए देखिए, पहला पेज में मेंशन कर दिया हूँ पेज नंबर। रिपोर्ट सूचकांक जो ऑनलाइन देख रहे हैं PDF नंबर 24, PDF का पेज नंबर 24, इसमें दिया हुआ रिपोर्ट सूचकांक 2021। ठीक, अब ये क्या दिया, जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI इंडेक्स बोला जाता है। CCPI इंडेक्स, इसमें देखो जो बॉक्स किया हूँ या पेन से गोदाबादी किया उस पर फोकस करना। ये कहाँ हुआ, स्कॉटलैंड में हुआ। ठीक है, स्कॉटलैंड में हुआ। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच कैन इंटरनेशनल। ठीक है, जर्मन वॉच कैन इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। और आगे देखना, पेरिस समझौता उद्देश्य क्या था, पेरिस समझौता 2015 के अनुरूप देशों द्वारा वैश्विक ताप के स्तर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने हेतु किए गए प्रयासों को स्पष्ट करना। 2 डिग्री सेल्सियस से क्या नीचे लाना, क्या गर्मी दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सब इशूज हैं। प्रमुख श्रेणियां एवं संकेतक, यह सूचकांक 4 श्रेणी के अंतर्गत 14 संकेतकों में देश का आकलन जारी होता है। मुख्य 4 श्रेणी क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसको रखना 40% से कम करना है। ये परसेंट भी रखना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मतलब जो ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं उसको कितने % से कम करना है, 40% से। और बाकी सब ऊपर बढ़ाने वाला है, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा इसको बढ़ाना है 20% से, ऊर्जा उपयोग को बढ़ाना है 20% से, और जलवायु नीति 20%, ये सब इंक्रीज करना लक्ष्य है। और ग्रीन हाउस गैस को एमिट करना, डिक्रीज करना लक्ष्य है 40% से, और बाकी लोग को 20% से ऊपर करना है। CCPI में, यही CCPI इंडेक्स क्लाइमेट चेंज वाला है, क्लाइमेट चेंज CCPI इंडेक्स में ये मैं बता चुका हूँ। अब उसको एक एक को थोड़ा डिटेल में देख लेना, जिसका जाना जरूरी है। तो कौन फर्स्ट है, डेनमार्क। कहाँ से देखिए यहाँ सर, ये 22 का है और वो 21 का था। ओके ठीक है, ये 21 वाला 2021 वाला। ठीक है, ये CCPI 2021 दोनों है। इसमें इंडिया का रैंक 10 पे 10 ही बना हुआ है, स्वीडन 21 वाला है, और 22 वाले में कौन आ जा रहा है, डेनमार्क आ जा रहा है। ठीक है, डेनमार्क। भारत के स्कोर भी है ना 69.22, तो 69 कम से कम आ रहा है, 69.22 भारत का स्कोर है। ठीक, इतना क्लियर, बस इतना याद रखना। और नीचे बहुत सारा है, 10 24 14, एक बार रीड करके स्किप कर देना, बाकी पूरा नहीं पढ़ना। तो क्या पढ़े, कौन जारी करता है, जर्मन वॉच कैन इंटरनेशनल। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने का, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को उतना नीचे लाना था। फिर 4 श्रेणी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40% से कम करना, बाकी को 20% बढ़ाना है। डेनमार्क फर्स्ट है, 2022 वाला भी जारी हो गया, और 2021 में कौन था, स्वीडन। ठीक है, और भारत किसको 69.22, और दोनों में 10-10 रैंक है इसका। ठीक है, इतना क्लियर। और शीर्ष 3 में नहीं रहने की वजह से क्या, इसको भी कौन सा मिला, 4th रैंक है। डेनमार्क फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा है, 4th, मतलब शीर्ष में कौन है, डेनमार्क, और उस केस में स्वीडन। ठीक,
अब दूसरा पेज में आइए, इसमें पूरा यही कवर हो गया था। दूसरा पेज देखिए, मानव विकास सूचकांक, ये भी डिस्कस किया कि कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। लास्ट रिपोर्ट क्या था, 2020 का रिपोर्ट है, जिसमें कुल शामिल देश 189 थे, उसको छोड़ देना। प्रथम स्थान कौन है, नॉर्वे, मिटा दिया यहाँ पे नॉर्वे, और एचडीआई और एक से लॉक करके बताया था ना, तो 131 रैंक याद है ना, और 0.645 भारत का स्कोर रहा, नॉर्वे टॉप किया, ठीक है, 957 स्कोर। भारत की श्रेणी कैसे है, तो मध्यम मानव विकास वाला देश की श्रेणी, मध्यम मानव विकास, मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं मध्यम रेंज पे, मध्यम लेवल पे, ठीक। तो पहले 129 था और पिछड़ गया 2 रैंक, तो 131 आ गया। तो याद रहेगा मानव विकास सूचकांक, इतना क्लियर। अब यह है नेक्स्ट, पहला सतत विकास लक्ष्य एसडीजी। अब इसमें देख रहे होगे आप, शीर्ष से शिमला है, तभी पढ़ोगे कि इधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 120 रैंक वाला पढ़ रहे थे, वो इंटरनेशनल लेवल पे था। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो तो जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, सभी स्तर पे हो सकते हैं। तो ये जो पहला है, और पहला मतलब इम्पोर्टेंट है, तो पहला जो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया लेवल पे जारी किया गया शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड। कौन किया, नीति आयोग, वह जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से जारी, किसके, नीति आयोग और जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से जारी हुआ, ठीक है। जारी तिथि काट दिया, वो नहीं याद करना है। शीर्ष स्तर कौन रहा, शिमला, ठीक है, शिमला बेहतर प्रदर्शन, और निम्न स्तर कौन, धनबाद, ठीक है। धनबाद बर्बाद करके याद कर सकते हो, बर्बाद हो गया, सबसे लास्ट किसमें धनबाद आया, और शिमला सबसे फर्स्ट, तो एसडीजी में शिमला फर्स्ट और धनबाद लास्ट, याद रहेगा। ओवरऑल रैंकिंग में भी देखना, पीछे शिमला है, स्कोर छोड़ दीजिएगा। और ये जो टारगेट है वो 2030 तक के लिए, ठीक है, 2030 तक के लिए। दूसरा पेज कवर हुआ, खत्म हुआ, ठीक। तो ये देखिए पूरा दिया इतना सारा रहता और इतना मोटा, हमको लगता है कि सब नहीं पढ़ना होता, कई सारी चीज़ स्किप मालूम रहना चाहिए क्या है। इसमें कभी कभार पूरा 10 तक लिस्ट दे देता, अभी आगे आएगा 10, 7वां 8वां, तो उतना कहाँ याद करते होगे, पहला याद किए, आखिरी याद किए, ठीक है, पूरा याद नहीं करना होता। ये दिखने को बस बहुत लेंथी दिखता है, लेकिन होता नहीं है, ठीक। तीसरे पेज पे आइए, तीसरे पेज पे दिख रहा है तीसरा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये तीसरे वाले में ये जारी करता कौन, नीति आयोग, जारी तिथि 3 जून, वो पहले हो चुका था। इसमें याद रखना केरल आया टॉप पे, केरल आया कौन टॉप पे, और बॉटम से आया बिहार सबसे लास्ट राज्य। ये राज्य स्तर पर है, वो शहरी स्तर पर था, ठीक है। तो राज्य बिहार सबसे लास्ट, और टॉप में कौन किया, केरल। अब जो छत्तीसगढ़ में देखो, बॉटम 5 पोजीशन में छत्तीसगढ़ भी आया, बॉटम 5 में, ठीक है। उसका स्कोर था 61, मतलब नीचे से पीछे से 5वां रैंक आया छत्तीसगढ़ का। तो ये कौन सी श्रेणी में है, परफॉर्मर श्रेणी में आएगा। जैसे इसका स्कोर देखना 61 है छत्तीसगढ़ का स्कोर, जैसे उसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है एस्पिरेंट 0 से 39, मतलब जिसका स्कोर 0 से 49 है, वो किस में आएंगे, एस्पिरेंट श्रेणी में। परफॉर्मर किसके में आएगा, जो 50 से 64 जिसका स्कोर है, तो छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना है 61, 50 से 64 की जा रहा है, तो ये परफॉर्मर श्रेणी में आएगा, ठीक है, परफॉर्मर श्रेणी में आएगा। इसमें 17 एसडीजीज वो किए गए, प्रदेश के लिए 17 एसडीजीज लक्ष्य निर्धारित किए गए, 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। पहला कौन है, केरल, आखिरी कौन है, बिहार, और छत्तीसगढ़ पीछे से 5वां आया, जिसका स्कोर था 61, परफॉर्मर रेंज में आएगा, ठीक है। उससे पहले जो पहला राज्य क्षेत्र के शहरों की रैंकिंग जो देखे थे, शहरों स्तर पर जो देखे थे, पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक, और ये तो राज्य स्तर पे था, और वो क्या शहरी स्तर पे था। तो शहरी स्तर पे शिमला सबसे टॉप है, और बर्बाद हो गया कौन, धनबाद, इतना याद रखना, ठीक। तो शिमला फर्स्ट, धनबाद लास्ट, और इधर केरला फर्स्ट, बिहार राज्य लास्ट, और छत्तीसगढ़ बॉटम में 5वें रैंक पे, ठीक है। 1 2 3 पेज नंबर करो, इसमें देखो नेक्स्ट पीडीएफ का 27वां पेज, आपका चौथा पेज इधर से भेजो। 6वां स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का, ठीक है। इसका जारी करता कौन है, केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय। अब देखना कंफ्यूजन यही होता है, कितने बार अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, जारी करता पूछ देता है, कौन जारी करता है। अब जब जारी करता पूछता है तो हम लोग उसी से रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने लग जाते हैं, जैसे पर्यावरण है तो कोई पर्यावरण वाला वर्ड दे दिया तो उसी में टिक मार के आया, तो यही जारी करता होगा। तो यहाँ पे भी देखो जारी करता कौन है, केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, और स्वच्छता है तो स्वच्छता वर्ड ढूंढने लग जाएंगे, और वहाँ पे कोई ना कोई स्वच्छता वर्ड दिया रहेगा, तो वो नहीं है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, और ये 6वां संस्करण था इसका, बस इतना याद रखना, ठीक है, 6वां संस्करण था। अब उसमें रैंकिंग देख लेते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ भी इन्वॉल्व होगा तो इसको याद रखना जरूरी है। 6वां संस्करण था,
जिसमें राज्य क्षेत्र के शहरों की रैंकिंग 10 लाख से अलग अलग कैटेगरी कर दिया, एक 10 लाख से ऊपर और 1 से 10 लाख के बीच। तो 10 लाख से ऊपर वाले में इंदौर फर्स्ट है और लगातार 5वीं बार फर्स्ट है। कल भी डिस्कस किए थे इंदौर वाटर प्लस सिटी, करंट अफेयर वाटर प्लस सिटी इंदौर लगातार 5वीं बार से। द्वितीय श्रेणी को छोड़ देना, रायपुर का स्थान 6वें है, लेकिन कौन से कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर? दुर्गा रायपुर का पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, ठीक। तो रायपुर का स्थान 6वां रैंक, इसको याद रखना। पहले से 10 लाख की आबादी में अंबिकापुर सेकंड रैंक पे है, ठीक है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के सेकंड में है, ठीक। तो ये 1 से 10 लाख के बीच है। और प्रथम स्थान किसको मिला? नई दिल्ली को मिला है, क्लियर। तो देखो ये जो 6वां स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट था, 6वां है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन से संस्करण? 6वां। उसमें 1 से 10 लाख पॉपुलेशन के रेंज में पहला कौन? इंदौर, 5वीं बार बना। और छत्तीसगढ़ का कौन सा है? छत्तीसगढ़ में मतलब रायपुर का कौन सा है? 6वां है, 1 से 10 लाख वाले। 1 से 10 लाख वाले में सेकंड रैंक है अंबिकापुर, उसी में फर्स्ट कौन आया? तो दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली। रैंकिंग में चर्चित अन्य शहर, ये स्टामर डायलॉग पढ़िएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख अधिक स्वच्छता शहर का शीर्ष पुरस्कार लगातार 5वीं बार इंदौर एमपी को मिला है, ये रिपीट हो चुका है। और छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक यूएलबी शहरी स्थानीय निकाय का श्रेणी में सबसे स्वच्छतम राज्य घोषित किया गया, ठीक है। 100 से अधिक यूएलबी शहरी स्थानीय निकाय, 100 से अधिक यूएलबी मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो शहरी यूएलबी मतलब ये होता है शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज की श्रेणी में सबसे स्वच्छतम राज्य का दर्जा मिला गया किसको? छत्तीसगढ़ को। फिर बाकी नीचे को दोनों का एक रीड मार सकते हो, बाकी नहीं मारोगे तो भी चलेगा। इतना क्लियर ये रिपोर्ट वाले में। आगे बढ़िए। याद हो रहा है कि ब्रेक दो, थोड़ा सा याद करने के लिए हो गया ना। इसको इंडेक्स थोड़ा बहुत करा के ब्रेक दूंगा, तब तक पढ़ लेना। अभी देखो ये क्या निर्धनता व स्वास्थ्य क्षेत्र, गरीबी से रिलेटेड आ गया। निर्धनता में इससे रिलेटेड जितने इंडेक्स जारी हुए देखते हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, बहुत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोला जाता है। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। तो निर्धनता में देखिए अब क्या रैंक, तो अलग अलग इस सूचकांक को 3 आयाम, 3 डायमेंशन और 12 संकेतकों का मतलब होता है इंडिकेटर्स, उसके आधार पर जारी किया जाता है। अब देखना आगे भारत में गरीबी स्थिति, सीधा जो टिक मारा उसको देखना। बिहार क्या निश्चित गरीब वाला कौन है? बिहार, ठीक। अधिकतम उसका परसेंट याद रख सकते हो तो रख लेना 51.91%। छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है? देखो 6वां है, 7वां है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सा? 7वां है, 29.91%। तो छत्तीसगढ़ का परसेंटेज तो याद रखना ही, 29.91%। और न्यूनतम है केरल में, तो केरल न्यूनतम मतलब वो अच्छा अमीर है समझ लो, ठीक है। तो गरीब कौन? बिहार और केरल। जस्ट इसका अपोजिट इससे पहले देखे थे बिहार और केरला, क्या चीज का था? केरला टॉप पे और बिहार नहीं बोलिए। इसमें देखा तो कोई आंसर नहीं। वो पोजीशन बॉटम 5 वाला केरल और बिहार वाला वही था। सतत विकास वाला, सतत विकास एसडीजी से लेते, ठीक है, एसडीजी। वापस आइए। अब केरल बिहार ये एसडीजी वाले में भी याद रखना, केरल टॉप पे था और आपका बिहार लास्ट था और छत्तीसगढ़ टॉप से 5वां है, ठीक है। अब इसका बिहार यहाँ पे गरीबी में सबसे फर्स्ट है, लास्ट कौन सा? केरल है और छत्तीसगढ़ 7th रैंक है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली। और फर्स्ट कौन सा है? पुदुचेरी। मतलब ऐसे फर्स्ट लास्ट गरीब सबसे फर्स्ट कौन सा है? दादर नगर हवेली। और पुदुचेरी सबसे कम है। और कुपोषण राज्य को भी वहीं से रखना, कुपोषित राज्य में बिहार फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ 5वें नंबर, ठीक है, कुपोषित वाले में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी यही हाल था, बिहार मतलब सबसे लास्ट, मतलब यहाँ के फर्स्ट बन गए और छत्तीसगढ़ टॉप बॉटम से 5वां था, यहाँ पे 5वां रैंक पे कुपोषित वाले में। याद रहेगा कि कोई कंफ्यूजन? फिर से बता रहा हूँ, एसडीजी जो पढ़े थे ना उसमें केरल फर्स्ट रैंक था
मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बिहार लास्ट था और इसी में बिहार लास्ट था मतलब लास्ट से फर्स्ट था और बॉटम से पांचवा कौन था? छत्तीसगढ़। इतना फिर ये गरीबी वाले में पहला कौन है? बिहार। सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे कम गरीब छत्तीसगढ़ का 7वां आता है। सबसे ज्यादा गरीब में 7वें रैंक में आ रहा है। उसके अलावा केंद्र शासित में पूछे तो दादर नगर हवेली सबसे ज्यादा गरीब केंद्र शासित और कम किसमें? पुदुचेरी में। ठीक है, उसके बाद आपका कुपोषण वाले में सबसे ज्यादा बिहार है और छत्तीसगढ़ उस क्रम में कितना? याद हुआ? आगे आइए, ये नीति आयोग जारी करता है, गरीबी वाला नीति आयोग जारी करता है। छत्तीसगढ़ में गरीबी नीति आयोग का डैशबोर्ड रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में निर्धनता 29.91% देखिए और कुपोषण 43.02%। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, ये प्रतिशत याद रखना। निर्धनता में 9 से निर्धनता 9 से 9 है, 9 तो 29 है, 29.9 है और कुपोषण में 43 है। अब जिलेवार गरीब परिवार के आंकड़े देखा जाए छत्तीसगढ़ स्तर पर तो सर्वाधिक गरीबी का है दंतेवाड़ा में और न्यूनतम गरीबी है धमतरी में। तो उसके पीछे का क्रम याद नहीं रखना। ठीक है, न्यूनतम गरीबी सबसे कम गरीबी धमतरी में है, दोनों का मुन्नी मार देना। ठीक है, धमतरी ज्यादा है। साक्षरता में भी कहीं कहीं पे धमतरी आ गया है, तो महिला साक्षरता में धमतरी न्यूनतम गरीब और सर्वाधिक गरीब क्या है? दंतेवाड़ा। फिर वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो भी निर्धनता था, गरीबी था, लेकिन कौन से स्तर पे? इंडिया स्तर पे। ये क्या दिख रहा है? वैश्विक दिख रहा है। तो ये वैश्विक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ये यूएनडीपी का ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनिशिएटिव जारी करता है। ठीक है, यूएनडीपी का ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड। इसमें वैश्विक बहुआयामी गरीबी कितने लोग गरीब हैं? 1.3 अरब लोग गरीब हैं। भारत की स्थिति में है 66। भारत की कौन सी स्थिति में? 66। अब ये कौन सा है? वैश्विक वाला है, वैश्विक गरीबी। ठीक है, बाकी नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं। इसको यूएनडीपी का ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड है, वो ये जारी करता है। और उधर नीति आयोग जारी करता है, देश वाला भारत देश वाला, इतना याद रहेगा। ठीक, आगे देखना हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट पेज बढ़िए। उसे हंगर से पहले कृषि ऋणग्रस्तता, मतलब कौन ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है? तो सर्वाधिक याद रखना आंध्र प्रदेश, 93.2% लोग परिवार जो है वो क्या? ऋणग्रस्त है। ठीक है, सिर्फ आंध्र प्रदेश याद रखना ऋणग्रस्त है, सबसे फर्स्ट रैंक उसका। और कौन जारी करता है? तो एनएसओ जारी करता है। एनएसओ मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये जारी किया जाता है। इतना क्लियर? कृषि में आंध्र प्रदेश याद रहेगा। आंध्रा में जाओगे तो नॉर्मल खेती के साथ साथ जो पहाड़ी वाली ये है तो वैसे कंटूर कृषि बोलते हैं इसको, सीढ़ीनुमा आकृति बना के, ताकि पानी क्या पहाड़ रहेगा ऐसे। हाँ, तो पानी गिरेगा तो पूरा नीचे बह जाएगा कहीं, इसको क्या करते हैं? काट काट के सीढ़ीनुमा आकृति बना देते हैं ऐसे, तो पानी थोड़ा देर रुकता है। और यहाँ पे मेड़ बना देते हैं, और अगर पानी नीचे गिराना है तो यहाँ से मेड़ खोल दिए, तो पानी गिरता है ना, बरसात का पानी होता है तो स्टोर रहता है थोड़े देर, जितना दिन उसको रखना चलता है। ठीक, तो हंगर इंडेक्स पे तो 1 से 1 लोग भूखे प्यासे ऐसा बोले थे। तो भारत का 101वां रैंक आ रहा है, जो ना आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जो भारत को अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में रखा है। अलार्मिंग मतलब खतरे की घंटी बजती है, तो इसे अलार्मिंग कैटेगरी में रखा गया। ठीक, और एक चीज और है ना, नीचे देखो वो जो फोटो दिखा हुआ है, एक बच्चा है कुसुम काका नहीं कुसुम के बचपन का फोटो है बोल। तो इसमें दिख रहा है बिहाइंड पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, मतलब भारत की स्थिति यह होगी कि किससे पीछे हो गए? पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल से। ठीक है, याद रहेगा। इतना इंडेक्स तक याद करिए। इंडेक्स बहुत सारा पेज कवर है आपका, 8 पेज लगभग इसमें।